नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। और 7 दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई उसका रीज़न मैं पिछले कल कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता चुका हूँ। तो इन दिनों जो है बहुत सारे स्टूडेंट ने रीच आउट करा और उनका अलग अलग प्रश्न थे, लेकिन मैक्सिमम का एक प्रश्न था कि वीडियो क्यों नहीं आ पा रही है, क्या रीज़न है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आपने हालचाल भी पूछे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी पूछी। इस टाइम पे टेलीग्राम पे भी मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन कोशिश करूँगा दोबारा से एक्टिव होने की। और जो भी जानकारी पेंडिंग है वो सारी आपको मैं बताऊँगा। मुझे नहीं पता कि वीडियो मैं अच्छे से बना पाऊँगा नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं और जिस तरह से रेगुलर आपको वीडियो देखने को मिलती थी, आप जानते हैं कि जब आप एक काम करते हैं तो फ्लो के साथ करते हैं, बीच में फ्लो टूटता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें थी और भी दिक्कतें थी जिनकी वजह से मैं रुक चुका था एक जगह पे और मुझे नहीं पता था कि मैं वापस यूट्यूब पे आऊँगा नहीं आ पाऊँगा। इस दौरान एक और चीज़ हो चुकी थी जहाँ पे चैनल भी हैक हो सकता था और भगवान का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि वो चीज़ नहीं हुई, अदरवाइज़ आपको लेट्स स्टडी देखने को नहीं मिलता। मैंने इस दौरान आपको नहीं जानकारी दी क्योंकि कई बार मैं पहले जानकारी देता था कि आपको कुछ दिनों के बाद वीडियोस देखने को मिलेंगी, तो उसमें होते हैं कुछ लोग नेगेटिव जो अलग अलग तरह के कमेंट कर देते हैं। उनको जानकारी नहीं होती है कि सामने जो लिख रहा है, जो जानकारी दे रहा है, उस पर क्या बीत रही है, वो उस टाइम पे किस तरह की सिचुएशन में है, क्या कंडीशन है। उनको उससे मतलब नहीं होता है, उनको बस अपनी भड़ास यहाँ पे निकालनी होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो राज्य चयन आयोग हमीरपुर जेबीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा तो उसमें कितने कैंडिडेट हैं। उसके अलावा हम कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। और इस दौरान मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करा कि क्या क्या चीज़ें हमने उम्मीद करी थी। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी 2023 की, 24 की, 25 की, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को रिमाइंड करा हमने क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप फेस आउट करी और क्या हमें आज रिज़ल्ट देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले आप ये जेबीटी का पोस्ट कोड देख सकते हो, 26,015 ये पोस्ट कोड है जो एग्ज़ाम कंडक्ट होना बाकी है। पहले के पोस्ट कोड की तरह ही यहाँ पे भी 600 वैकेंसी है। और अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल एप्लीकेंट हैं 16,197 जो है यहाँ पे कैंडिडेट हैं, जिसमें कि EWS कैंडिडेट की बात करें तो 1818 यहाँ पे जो है वो टोटल EWS कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप जानकारी ले सकते हो, बाकी कैटेगरी सब कैटेगरी की भी आपको लेनी हो आप RTA लगा सकते हो। जब भी आपकी एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट कंप्लीट होती है तो उसके बाद आप किसी भी पोस्ट कोड में किस कैटेगरी में टोटल कितने एप्लीकेंट हैं आप जानकारी ले सकते हो। इस तरह की जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो कि कितना कंपटीशन है और हिमाचल प्रदेश में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। देखिए, आगे अगर हम बात करें तो इस टाइम पे हिमाचल प्रदेश में चुनावी आचार संहिता है, जिसकी वजह से भर्तियां पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। इस दौरान आपको नई भर्तियां देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन कुछ रिजल्ट आपको देखने को मिले तो मैं आपको बताया हुआ है कि स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट हो गया चाहे फाइनल रिजल्ट हो गया आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। अगर हम राज्य चयन आयोग हमीरपुर की बात करें तो देखिए, राज्य चयन आयोग हमीरपुर में एग्ज़ाम शेड्यूल को लेके और सिलेबस को लेके बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। JOIT का सिलेबस तो आ गया, अभी फार्मेसी ऑफिसर का सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला। ना कोई प्रॉपर फॉर्मेट है कि एडवर्टाइजमेंट आएगी तो इस एडवर्टाइजमेंट के एग्ज़ाम पहले होंगे, जैसा कि हमें PSC शिमला में देखने को मिलता है या पहले हमें HPSSC हमीरपुर में देखने को मिलता था। कोई फॉर्मेट नहीं है। 50 से ज़्यादा पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना राज्य चयन आयोग हमीरपुर को बाकी है और पिछले 5 महीनों में 15 से 16 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं। इस महीने की बात करें तो अभी तक सिर्फ एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया, 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, बाकी कोई भी एग्ज़ाम इस महीने राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने कंडक्ट नहीं करवाए। मेन चीज़ है, जब हमने इसमें थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करी, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जहाँ पे राज्य चयन आयोग हमीरपुर के CBT एग्जामिनेशन सेंटर्स की हमने बात करी थी कि उनको एक्सपेंड किया जा रहा है। उसके रिगार्डिंग जो था वो जनवरी में
इंस्पेक्शन भी हुई थी, बहुत सारे चेंजेस थे जो नए एग्जामिनेशन सेंटर डिग्री कॉलेज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। फिर इम्प्रूवमेंट के बाद अभी जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, असिस्टेंट स्टाफ नर्स का, तो वहाँ पे एक्सपेंड किया गया। फ्यूचर में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए सीबीटी के बारे में भी इस टाइम पे देश में अलग अलग तरह की चीज़ें चली हैं कि सीबीटी भी ईज़िली आप जानते हैं कि चीज़ें हैक हो सकती हैं, और सीबीटी में ऐसा होगा कि चीज़ें पकड़ में नहीं आ पाएंगी। पकड़ में इन द सेंस कि आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि स्टूडेंट ही जानकारी देते हैं कि पेपर लीक है, बाहर ये चीज़ें चली हुई हैं। अब मेन चीज़ के ऊपर अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग भी सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, बाकी स्टेट के बारे में अगर हम बात करें या कोई सेंटर लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिस्टम में बैठे हुए लोग एक ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। जो किसी भी कंट्री का फ्यूचर होता है वो वहाँ की जो यंग पॉपुलेशन होती है, जो इस टाइम पे अपनी अगर आप बात करें तो अपनी पीक में है, चाहे प्रेपरेशन की बात करें चाहे बाकी चीज़ों की बात करें। अगर आप आज उनके साथ फ्रॉड करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कल वो उम्मीद रख पाएंगे। इससे इंसान का भरोसा उठता है जब वो मेहनत करता है। अब नीट में नई एग्ज़ाम डेट तो आ चुकी है, लेकिन कितना इजी होगा। आप कई सालों तक मेहनत करते हो, उस एक दिन में, उन 2 घंटों में, 3 घंटों में, 1 घंटे में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हो। अगर आपने एक बार प्रूव किया तो क्या गारंटी है कि 30 दिन के बाद, 35 दिन के बाद दोबारा पेपर होगा, वहाँ पे भी उस तरह की परफॉर्मेंस आ पाएगी। प्रेशर बढ़ता है, बर्डन बढ़ता है, और किसी भी एग्ज़ाम में मैंने आपको लगातार बताया कि सिर्फ तैयारी से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, सिर्फ मेहनत से चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार हेल्थ क्राइसिस हो जाते हैं, कई बार थोड़ा लक फैक्टर की ज़रूरत होती है, कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, कई बार हम कोई और गलती कर देते हैं, कई बार हम कुछ छोटी गलती की वजह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कई बार हम लेट हो जाते हैं, वेदर कंडीशंस हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ पे, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। लेकिन ये चीज़ें सरकारें और बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए अधिकारी जो एसी रूम में बैठे होते हैं वो नहीं समझ सकते। मैं समझ सकता हूँ इन चीज़ों के बारे में, मैं खुद इस जर्नी में हूँ, इस जर्नी में था और इस जर्नी को जी रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ इसके बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में इस टाइम पे जो आपकी स्पीच, मतलब एक होता है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि आप अपने विचारों को रख सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो नहीं बची है। बहुत सोच समझ के चीज़ों को बोलना पड़ता है। एक टाइम पे मेरा चैनल भी ऐसा था जहाँ पे 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर थे, 1,000 तक व्यूज़ आ जाते थे, तो मैं भी बड़ा इजीली बोल देता था चीज़ों के बारे में। लेकिन जैसे जैसे चैनल बड़ा होता जा रहा है, बहुत सारे लोग भी देखते हैं और बहुत आगे आगे तक वीडियोस जाती हैं, तो अब बहुत सारी साइड वाइज चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं जहाँ पे धमकियाँ भी आ जाती हैं, जहाँ पे किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत सारी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट भी एजेंडा ड्रिवन बातें करते हैं कि आपके तुक्के होते हैं, आपकी वो चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी मैं बड़ा सोचा और मैंने इतना एनालाइज करा कि अब चैनल बड़ा होगा तो हेटर्स भी बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी आपको देखने को मिलती हैं, किसी कंपनी में भी ये सेम चीज़ें होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जलने वाले लोग बहुत सारे हैं। तो यहाँ से मैं आपको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जहाँ पे भी हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए वीडियो देखते हो, तो आप मोटिवेट करिए अपने आसपास जो भी लोग हैं। मुझे जो भी लोग मैसेज करते हैं सबके रिप्लाई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। अब इस टाइम पे तो यूट्यूब स्टूडियो भी बहुत सारे कमेंट्स की नोटिफिकेशन नहीं देता है, स्क्रीनिंग हो रही है कमेंट्स की, तो उसके लिए सॉरी, मैं किसी के कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। और साइड वाइज भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी बताया। तो आप जानते हैं कि जब 6-7 दिन पहले वीडियो बना रहा था तो चैनल काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, मुझे नहीं पता कि वीडियो चलेगी, कितने व्यूज़ इस पे आएंगे, लेकिन मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना चाहता था और एक नई उम्मीद के साथ लौटा हूँ। बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हम करेंगे, जहाँ पे अच्छे माइक के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, और भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि मेहनत जब आप करते रहते हैं तो उसका फल कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है और एक आप बेहतर इंसान बन के निकलते हो। बाकी सारी चीज़ें जो लाइफ में है वो टेम्पररी हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। तो इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने बात करी, हो सकता है कुछ लोग चिढ़ भी सकते हैं कि आप ये क्या ज्ञान दे रहे हो, लेकिन मेरे
मन में जो थॉट थे मैंने लगातार आपको बताया कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं इन अपने विचारों को रखने की कोशिश करता हूँ। फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखने को मिलेंगी। आपके लिए भी ऑप्शन है कि आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सभी लोग आपके कमेंट भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ, तो आप वो चीज़ें बता सकते हो। आचार संहिता है, स्टेट में आचार संहिता खत्म होगी। 2 रिक्विजिशन राज्य चुनाव हमीरपुर के पास पेंडिंग है और भी आउटसोर्स भर्तियां शुरू होती है आपको हिमाचल प्रदेश में, जो है वो जून में देखने को मिल जाएंगी। तो अभी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो वेट करिए। आज भी आपको कुछ और नई वीडियोस देखने को मिलेंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।